हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आईबीपीएस में क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कितने पदों की संख्या दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं, जहां पर इसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 दिया गया है। आवेदन शुल्क आप 21 अगस्त 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी या पीएच के अंतर्गत आते हैं तो आपको 175 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1 जुलाई 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। यहाँ पर 11,403 पदों की संख्या दी गई है, जिसमें से अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 4,740 पद दिए गए हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 2,815 पदों की संख्या दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 996 पद दिए गए हैं। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए 1,910, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 942 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, जहाँ पर 18 पदों की संख्या दी गई है। आंध्र प्रदेश में 186 पदों की संख्या दी है। असम में 349 पदों की संख्या पर निकाले गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 45 पदों की संख्या दी गई है। बिहार में 491 पदों की संख्या दी है। चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो 20 पदों की संख्या दी है और दिल्ली एनसीटी के लिए 415 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर 265 पदों की संख्या दी गई है और गोवा में यहाँ पर 61 पदों की संख्या निकाली गई है। दादर और नगर हवेली के लिए 18 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा दमन और दीव के लिए 7 और गुजरात के लिए 698 पदों की संख्या दी गई है। हरियाणा के लिए 196 पदों की संख्या निकाली गई है और झारखंड के लिए 182 पदों की संख्या दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 97 पदों पर रिक्रूटमेंट लिए जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 67 पदों की संख्या दी गई है। कर्नाटका के लिए 1,414 पदों की संख्या दी गई है, जहां पर 1,000 से ज्यादा पद दिए गए हैं। उसके अलावा केरला में 108 पदों की संख्या दी गई है। लद्दाख में 6 पदों की संख्या दी गई है। लक्षद्वीप में 11 पदों की संख्या दी गई है और मध्य प्रदेश में 570 पदों की संख्या दी गई है। महाराष्ट्र में भी पदों की संख्या 1,000 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर 1,051 पदों की संख्या दी गई है। मणिपुर में 42 पदों की संख्या दी गई है। मेघालय में 22 पदों की संख्या दी गई है और मिजोरम में 17 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नागालैंड में 31 पदों की संख्या दी गई है। उड़ीसा के लिए 337 पद दिए गए हैं। पौंडीचेरी में 26 पदों की संख्या दी गई है। पंजाब के लिए 481 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। राजस्थान में 392 पद दिए गए हैं और सिक्किम के लिए 28 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु में 675 पदों की संख्या दी गई है। त्रिपुरा के लिए 64 पदों की संख्या दी गई है। तेलंगाना में 191 पदों की संख्या दी गई है और सबसे ज्यादा जो पद दिए गए हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में दिए गए हैं 1,731। उसके अलावा उत्तराखंड में 145 पदों की संख्या दी गई है और वेस्ट बंगाल के लिए 940 पदों की संख्या दी गई है। तो ये यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कितने कहाँ पर पदों की संख्या दी गई है वो आपने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो योग्यता मांगी गई है वो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक अगर आपने पास किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.ibps.in, जहां पर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आईबीपीएस में निकली क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क की जॉब करना
चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।